हाय गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो गाइज़, जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट्स भी करिए। तो गाइज़, आज गोधन है, जिसे भाई दूज भी बोलते हैं। तो इसमें हम पूजा करते हैं वो भाइयों की सलामती के लिए। तो मैं आपको बताऊँगी इस पूजा का क्या महत्व है, इसके क्या रिचुअल्स मैं आपको दिखाऊँगी। तो गाइज़, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस दिन बहनें अपने भाई के लिए गोबर से एक तरफ भाई और एक तरफ बहन बनाती हैं और उसके आसपास जितने भी भाई के शत्रु होते हैं उनकी प्रतिमा बनाती हैं, जैसे सांप, बिच्छू इत्यादि चीज़ें वो बना के और फिर बाद में उसे पीटती हैं। तो फ्रेंड्स, भाई दूज का ये त्यौहार जो है, हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र और लंबी आयु के लिए ये त्यौहार मनाती है। उसमें बहन अपने भाई के लिए पूजा करती है। तो पूजा के पहले वो कुछ नहीं खाते हैं। पूजा करने के बाद अपने भाई को मिठाई खिला के उनकी पूजा आरती उतार के और फिर ही वो खाती हैं। तो गाइज़, आपको बताएंगे यहाँ पे एक्चुअली भाई दूज फेस्टिवल के पीछे बहुत सारी स्टोरीज़ है, बहुत सारे डिफरेंट स्टोरीज़ है। तो उनमें से कुछ स्टोरीज़ मैं आपको सुनाना चाहूँगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। फ्रेंड्स, तो आप देख पा रहे हैं हमने बिच्छू बनाया है, सांप बनाया, कीड़े मकोड़े और भाई बहन की प्रतिमा भी बनाई है गोबर से। तो ये सब चीज़ें हमने बनाई हैं और बाद में भाई के जो भी शत्रु होते हैं उनको हम पीटते हैं। फ्रेंड्स, ये कथा भाई बहन के अटूट प्रेम और बहन के वरदान से जुड़ी है, जिसने अपने भाई को मृत्यु के भय से मुक्त करा दिया। तो फ्रेंड्स, सूर्यदेव के 2 संतान थे। एक पुत्र यमराज, जिनको यम कहा जाता था और जो मृत्यु के देवता थे, और एक पुत्री यमुना, जो पवित्र नदी के रूप में पृथ्वी पे बहती थी। यम और यमुना के बीच गहरा स्नेह था, लेकिन यमराज अपने काम में इतना व्यस्त रहते थे कि वो अपनी बहन से मिलने के लिए जा नहीं पाते थे। यमुना जी उन्हें बार बार अपने घर पे आने को, भोजन करने के लिए निमंत्रण भेजती थी, बट यमराज हर बार टाल देते थे। एक बार की बात है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यमराज ने सोचा कि मैं अपनी बहन के प्रेम को अब और नहीं टालना चाहिए। इसलिए उन्होंने यमलोक से विश्राम लिया और अपनी बहन यमुना से मिलने पहुँचे। भाई के आगमन से यमुना अत्यंत प्रसन्न हो गई और उन्हें पूरे आदर और स्नेह के साथ उनका स्वागत किया। भाई के माथे पर तिलक लगाया, उनकी आरती उतारी और अपने हाथों से उन्हें स्वादिष्ट भोजन बना के खिलाया। बहन के इस सेवा भाव से यमराज बहुत संतुष्ट और भावुक हुए। विदा लेते टाइम उन्होंने यमुना जी से वरदान मांगने को कहा। यमुना जी ने कहा, भैया, मैं बस यही चाहती हूँ कि आप इस साल इसी दिन मेरे घर आएं। जो भी बहन आज के दिन अपने भाई को तिलक लगाकर भोजन कराएंगी, उसकी अकाल मृत्यु का भय ना रहे और आपके क्रोध से मुक्ति मिले। तो यमराज ने अपनी बहन को प्रेम से बहुत प्रसन्न होते हुए कहा और ये वरदान दिया, तथास्तु। फिर यमराज जी ने यह भी घोषणा की कि जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाएगा और भोजन करेगा, उसकी आयु बढ़ेगी और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तभी से ये पावन पर्व भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है, भाई दूज के रूप में मनाया जाने लगा है। तो फ्रेंड्स, भाई दूज की एक और लोक कथा है जो कि मैं सुनाना चाहूँगी। एक बुढ़िया माई थी, उनके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी और जब भी उनके बेटे की शादी होती, फेरे के टाइम में एक नाग आता था और उनके बेटे को 10 लेटा था। तो बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती थी और बहू विधवा हो जाती थी। इस तरीके से उनके 6 बेटे मर गए थे। तो 7वें बेटे की जब शादी होनी बची हुई थी, तो इस तरह उन्होंने अपने बेटे को मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो के अंधी हो गई थी।
तो भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं मेरे बहन से तिलक कराने जाऊंगा। तो माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वो खुशी से पागल हो गई और उसने पूछने चली गई अपने पड़ोसन से कि अगर उसका प्यारा सा भाई आ रहा होगा उसके घर में तो वो क्या बनाना उसको चाहिए, क्या बना के खिलाना चाहिए। तो उसकी पड़ोसन ने कहा, उसकी खुशी को देखते हुए कहा कि दूध से रसोई का लेप करने के लिए और घी में पका हुआ चावल बना के खिलाने के लिए। तो फिर बहन ने वैसे ही किया जैसा उसने बताया था। तो उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ तो भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप ने बोला कि मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। तो फिर भाई ने बोला, मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है और मैं जब तक तिलक लगा के वापस लौटूं तब उसके बाद तुम मुझे डस लेना। तो सांप ने बोला कि भला आज तक अपनी मौत के लिए लौट के आया है क्या जो तुम आओगे? तो भाई ने बोला कि अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे इस झोले में बैठ जा और जब मैं मेरी बहन को तिलक लगा करके वापस लौटूं तो तुम मुझे डस लेना। तो सांप ने ऐसे ही किया, तो उसके वो झोले में बैठ गया। तो भाई बहन के घर जा पहुंचा, दोनों ही मिलकर बहुत खुश हुए एक दूसरे से। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे दे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो बहन क्या ही करे, ना तो उसकी दूध की रसोई सूखी थी ना ही घी में चावल पक रहे थे। तो भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है? तो बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे। तो बहन ने उसे बताया कि क्या क्या उसने किया। तो भाई ने बोला, पगली कहीं घी में चावल पके हैं क्या, या दूध से कोई रसोई आज तक लेपा है क्या? गोबर से रसोई लेपी जाती है और दूध में चावल पकाया जाता है, कभी घी में नहीं चावल पकाया जाता। तो बहन ने ऐसे ही किया। फिर खाना खाकर भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में ही बहन के बच्चे आ गए और बोलने लगे, मामा मामा हमारे लिए क्या लेके आए हो? तो भाई ने बोला कि मैं तो कुछ नहीं लेके आया इनके लिए। तो बच्चों ने वहीं पे उनका झोला खोल लिया जिसमें सांप था और उन्हें खोलते ही उसमें से हीरो के हार निकले। तो बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तूने मेरे लिए इतना सुंदर हार लेके आया है मेरे लिए। तो भाई ने बोला, बहन तुझे इतना पसंद है तो तू ये हार रख ले, मैं इस हार का क्या करूँगा। अगले दिन भाई ने बहन से बोला कि मुझे अब घर जाना है, तुम मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना करके एक डब्बा में दे दिया रास्ते के लिए। तो भाई कुछ दूर जा कर के थक गया था तो वो एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर उसकी बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो उसके बच्चों ने बोला, माँ मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तो माँ ने बोला कि खाना बनने में तो अभी देर है बच्चों। तो बच्चों ने बोला कि मामा के लिए जो रखे थे डब्बे में जो बना के दिया था लड्डू, वही मुझे दे दो खाने के लिए। तो उसकी माँ ने बोला कि वो लड्डू जो बनाने के लिए हमने बाजरा पीसा था, बाजरे के लड्डू दिए थे तो बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है चक्की में, जाके खा लो। तो बच्चों ने जाकर के जब चक्की को देखा तो उसमें देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। तो बच्चों ने ये बात आकर के माँ को बताई तो माँ बहुत बावरी सी हो गई और भाई के पीछे भागने लगी। तो वो रास्ते भर लोगों से पूछती रही कि मेरा एक बावला सा भाई है, तो मेरे भाई को किसी ने देखा है क्या? तब एक ने बताया कि कोई लेटा है पेड़ के नीचे, देख लो कहीं वो तो नहीं है तुम्हारा भाई। तो वो भागी पेड़ के नीचे पहुंची और उसने अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने वो लड्डू खाया तो नहीं है ना? तो भाई बोला कि ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, लड्डू तू ही खा ले। तो भाई बोलने लगा कि ले दे के एक लड्डू ही तो तूने दिए थे, उसके पीछे भी आ गए। तो बहन ने बोला कि नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, ज़रूर तूने खाया है।
अब तो मैं तेरे साथ ही चलूँगी। भाई बोला कि तू ना मान रही तो फिर चल, फिर तो अगर नहीं तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम फिर चलो मेरे साथ। तो चलते चलते बहन को प्यास लगी थी। उसने भाई को कहते हुए सुना कि मुझे पानी पीना है। उसने भाई को कहा कि मुझे पानी पीना है। भाई ने बोला कि अब मैं तेरे लिए यहाँ पे कहाँ से पानी लेके आऊँ, कहीं दूर चल, वहाँ पे शायद कहीं तुझे पानी मिल जाए। तभी बहन वहाँ गई और पानी पी करके जब लौट रही थी तो उसने देखा कि तो उसने रास्ते में एक जगह पे ज़मीन में 6 शिलाएं गढ़ी देखी, तो और एक बिना गढ़ी रखी हुई थी। तो उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं। तो बुढ़िया ने बताया कि उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे की शादी के मंडप में ही मर चुके थे, तो उनके नाम की ये शिलाएं ज़मीन में गड़ी हैं। तभी 7वें की शादी होनी बाकी है। तो उसकी शादी के बाद तो उसकी शादी होगी तो वो मंडप में ही मर जाएगा, तब ये 7वीं शिलाएं भी ज़मीन में गड़ जाएंगी। तो ये सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं और किसी और की नहीं बल्कि उसके भाई के नाम की है। तो उसने बुढ़िया को अपने 7वें बेटे को बचाने का उपाय बताया। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वो अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जान करके वो वहाँ से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गाली देते हुए चली गई। तो भाई के पास आकर के बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार से चौकन्ना रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि मेरी बहन मुझे ऐसे क्यों बोल रही है बुरा बुरा। इसी तरह से दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँचे। थोड़े दिनों बाद उसके भाई की सगाई तय हो गई और फिर उसके बाद उसकी शादी तय हो गई। तो भाई को सेहरा पहनाने लगी। तो वो बोली कि इसको क्यों सेहरा कौन सेहरा बांधेगा। तो सेहरा तो मैं पहनाऊंगी, तो ये जलेगा, मरेगा। फिर वो अपने भाई को बोलने लगी। तो सब लोग परेशान होकर के सेहरा बहन को दे दिया कि ले तू पहना ले। तो बहन ने देखा उसमें कलिंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया उसमें से। और जब भाई घोड़े पे चढ़ने लगा तो फिर उसकी बहन बोली कि मैं तेरे साथ, मैं भी घोड़े पे चलूँगी, बैठूँगी, और नहीं तो तू जलेगा, मरेगा। तो फिर इसकी वजह से और भी लोग बहुत परेशान हुए। तो फिर उन्होंने उसको घोड़े पे भी चढ़ा दिया। तो जब बारात चलने लगी तब उसकी बहन ने कहा, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, बारात दरवाजे से नहीं निकलेगी, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगी, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। तो वो दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक से गिर गया। तो बहन ने एक ईंट उठा के अपनी चुनरी में रख लिया, दरवाजे को वहीं रोक दिया। और सब लोगों को बहुत अचंभव हुआ ये देख करके। तो रास्ते में एक जगह पे बारात रुकी थी और भाई पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था। बहन कहने लगी कि तू यहाँ पे छांव में क्यों खड़ा है, तू धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। तो जैसे ही वो पेड़ के नीचे से खड़ी हुई और पेड़ गिरने लगा, तो बहन ने एक पत्ता तोड़ के अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं पे रुक गया। तो अब इसको विश्वास हो चुका था सबको कि ये बावली कोई कहीं जादू टोना तो नहीं सीख के आई है कि अपने भाई की बार बार रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। तो जब दुल्हन आई तो उसके कानों में कहा कि अब मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और उसके मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों का समय एक नाग आया और वैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ। तो दुल्हन ने उसे एक लोटा भर के और उसके ऊपर में पलट दिया और बंद कर दिया। तो कुछ देर बाद नागिन आई वहाँ पे और दुल्हन से बोली, तू मेरे पति को छोड़। दुल्हन ने बोला, तू मेरे पति को छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरे पति को छोड़ा। दुल्हन ने कहा, ऐसा नहीं, पहले 3 बार बोल। तो नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोला कि मेरे पति को छोड़। दुल्हन ने बोला कि मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, तो तुम मेरे जेठ को भी छोड़ दो। तो नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए, वापस कर दिए। फिर दुल्हन ने कहा कि एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक दूसरा जेठ भी तो होना चाहिए। तो
विदेश चला गया तो तीसरा भी जेठ होना चाहिए। तो वैसे ही उसने सारे जेठ को, अपने 6 जेठों को जीवित करवा लिया। तो उधर रो रो करके बुढ़िया का बुरा हाल हो गया था। तो अब मेरा 7वां बेटा भी इसी तरह मर जाएगा। और गांव वालों ने भी उससे बताया कि मतलब 7वां बेटा का भी वैसा ही हाल होगा जैसा पहले 6 बेटे का हुआ है। फिर गांव वालों ने बुढ़िया को बताया कि तुम्हारा 7वां बेटा और बहू घर आ रहे हैं। तो बुढ़िया ने बोला कि अगर ये बात सच है तो मेरे आंखों की रोशनी वापस आ गई है और मेरे सीने से दूध की धाराएं बहने लगी। ऐसा ही हुआ। तो उसने अपने सारे बहू बेटियों को देख करके बहुत खुश हो गई और बोलने लगी कि ये सब तो मेरी बावली का किया हुआ है, कहाँ है मेरी बेटी। तो सब बहन को ढूंढने लगे। तभी सब भूसे के कोठरी में सो रही थी। तो उसे पता चला कि उसके भाई का सही सलामत है। वो अपने घर को चल दी और उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। तो बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के तो देख ले, तू सारी लक्ष्मी को लेती जा रही है, तो तेरी भाभी क्या खाएगी। तो बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, माँ जो आपने अपने हाथों से दिया है वो मैं मेरे साथ लेके जा रही हूँ, बाकी का भाई भाभी के पास छोड़ के जा रही हूँ। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की हमेशा रक्षा की हर मोड़ पे। तो फ्रेंड्स, ये यही स्टोरी थी ये भाई दूज की। तो इससे यही पता चलता है कि एक बहन जिसके भाई पे कितनी सारी विपदा आई, कितनी सारी परेशानी मुश्किल आई, बट फिर भी बहन ने सब चीज़, अपने भाई की सारी परेशानी, सारी विपदा जो है वो अपने ऊपर ले लिया और अपने भाई की जान बचाई। तो ये फेस्टिवल जो है भाई के लिए किया जाता है ताकि उसकी जान की खतरा नहीं। तो फ्रेंड्स, जिस तरह रक्षाबंधन अपने भाई की सलामती के लिए बहनें अपनी भाइयों के लिए रखती है और राखी बांधती, उसी तरह भाई दूज भी बहनें अपनी भाई के रक्षा के लिए, सलामती के लिए फास्टिंग रह के, पूजा करके, उनको तिलक लगा के और मनाती हैं। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी भाई दूज की। तो होप आपको अच्छी लगी होगी ये स्टोरी। और गाइज, मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड मेरे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट्स करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैंने मेरे भाई बहन की, सब लोग की तो लास्ट में फ़ोटो लगाई है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। मिस यू चिक्कू बिक्कू पिक्कू सलोनी रीत।